साथियों, आज हम चल रहे हैं केदारकांठा ट्रैक। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3800 मीटर की ऊंचाई पर गोविंद वन्य जीव अभयारण्य में एक चोटी है जो केदारकांठा के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा भी प्लान बना और हम निकल गए इस ट्रैक को करने के लिए। जैसे ही हमारी ट्रैक की शुरुआत हुई, आधे घंटे भी नहीं चले होंगे कि इतनी भयंकर स्नोफॉल हुआ, जो कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। हर तरफ 3-3 फीट स्नो जम गया और हम इस यात्रा की शुरुआत अच्छी कह सकते हैं कि हमें स्नोफॉल का सामना करना पड़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारकांठा ट्रैक के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और आपकी भी इच्छा होगी कि केदारकांठा ट्रैक पे चला जाए। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ। ये सारे कैंप देख रहे हैं ना, जहाँ भी देखें केवल स्नो 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 नज़र आ रहा है हर तरफ। सर्दियों में केदारकांठा की चोटियाँ बर्फ़ से ढक जाती है, जिसकी धरातल पर चमचमाती बर्फ़ का नज़ारा देखते ही बनता है। इसके खूबसूरत बर्फीले पहाड़ और उस पर लगाया गया कैंप एक अलग ही सुकून अनुभव करता है। देख रहे हैं, ये बर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे चीनी हो, और दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे केवल वाइट स्नो ही नज़र आता है। और ये येलो येलो पिंक पिंक जो ये टेंट लगे हुए हैं, इसी में रात गुजारना पड़ता है। इस ट्रैक पर ना सिर्फ सिंदर पर्वत है, बल्कि इसके रास्ते से गुजरने वाले जो भी नज़ारे हैं वो ऐसा एहसास कराता है कि आप प्रकृति को बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में अपने में समेटे हुए हैं और बिल्कुल ही दुनिया से अलग, ये दुनिया जहां आप सब कुछ अलग देखने के अलग नज़ारे आपको मिलते हैं। अगर उत्तराखंड में चोपता मिनी स्विट्जरलैंड है, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित द्वारा बुग्याल और केदारकांठा उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड है। केदारकांठा से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। उत्तराखंड में खास करके किसी भी पर्यटन स्थल से आप अगर जानकारी इकट्ठा करते हैं तो सभी पर्यटन स्थल से कोई ना कोई पौराणिक महत्व तो जुड़ा ही रहता है। वैसे ही केदारकांठा के विषय में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव पांडवों की यात्रा के दौरान महिषी अवतार में भटक रहे थे, मगर जब यहाँ के निवासियों ने शिव की शांति भंग की तो वे इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए, जहाँ पांडवों से बचने के कारण वे अंतर्ध्यान हो गए और पंच केदारों के रूप में उनके शरीर के अंश उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से हम जानते हैं। केदारकांठा पर्वत शिव को समर्पित है। इससे पहले केदारनाथ, केदारताल, कई ऐसे उत्तराखंड में पर्वत हैं जहाँ शिव के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और केदारकांठा की खूबसूरती तो ऐसी है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। यही भगवान शिव के इन वीरान पहाड़ों और तालों के पास विचरने का भी आपको प्रमाण मिल जाता है। भगवान शिव इन्हीं सभी जगहों पे विचरण किए थे। शायद शिव भी हिमालय के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर यहीं के हो गए होंगे। तभी तो शिव का अंश सब कणों में है, मगर रहता हिमालय के इन खूबसूरत शिखरों में है। खैर, केदारकांठा पर्वत प्रेमियों और रोमांचकारी पर्यटकों के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ जूड़ा का तालाब के किनारे रात्रि कैंप का मजा कुछ और ही है। केदारकांठा ट्रैक आपको न सिर्फ प्रकृति से जुड़ाव महसूस कराएगा, बल्कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपके वजूद के एक हिस्से को यहीं कैद कर लेंगे। सर्दियों में तो केदारकांठा की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप मध्य हिमालय के इन क्षेत्रों में आएंगे तो महसूस करेंगे कि जंगल हरे नहीं नीले भी होते हैं। यह एहसास बस एक अच्छा ट्रैकर ही महसूस कर सकता है। यूं तो केदारकांठा आप गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में घूम सकते हैं, मगर जो नज़ारे सर्दियों में दिखते हैं वो गर्मियों में कहाँ दिखेंगे। चारों तरफ जो कि अभी आप देख रहे हैं, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और उनके सुनहरे रंग में रंगती उजली सुनहरी धूप, क्या कहने। जहाँ भी आप दूर दूर तक अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो सिर्फ सफ़ेद
बर्फ़ की चादर के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। ये जो कुछ टेंट दिख रहे हैं ये भी बर्फ़ से ढक जाएंगे अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई तो। पेड़ भी है, पेड़ों पे पत्ते नहीं हैं लेकिन बर्फ़ पेड़ों पे भी है। ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन ये जो स्नो है ना ये मज़ा दे रहा है। और ये हम अपने खाने का सामान देखिए ये लेके आए थे लाई गांव से, गांव मतलब दिल्ली से। ये सब ना पावर है, पावर। इसके अंदर गुड़ है और गुड़ देता है पावर। और तिल भी रखे हैं, तिल का अभी रखे हैं, वो भी खाएंगे। थोड़ा रेस्ट में है अभी और चलना है आगे बहुत दूर, तो रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा खा लेते हैं। पानी भी ले आए हैं गरम, उसको भी पिएंगे। कभी भी ट्रैकिंग पे ना मैगी सैगी नहीं खाना चाहिए। पराठे है, मैगी नुकसान करेगा, चल नहीं पाएंगे आप। और कितना दूर है? और सर यहाँ से आधा घंटा सर। जुड़ा तालाब के पास, जुड़ा तालाब आधा घंटा। केदारकांठा ट्रैक के लिए आपको किसी भी कंपनी से टाई अप कर लेना चाहिए, कंपनी का पैकेज ले लेना चाहिए। जो टूर एंड ट्रेवल कंपनियां हैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन है, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि केदारकांठा ट्रैक के लिए कंपनी क्या सर्विस देती है और आपको क्या करना है। केदारकांठा ट्रैक के दिनों में पहला दिन आपको देहरादून से पिकअप होता है और यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आपको ट्रैक के बेस कैंप तक ले जाया जाता है जो कि देहरादून से 220 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये दूरी आपकी कंपनी द्वारा प्रोवाइड जो भी गाड़ी होती है उससे होता है। आप सुबह चल के देहरादून से शाम को शांकरी पहुंच जाते हैं और रात्रि विश्राम आपका शांकरी में होता है। और यहाँ से ये जो शांकरी, देहरादून से शांकरी का रास्ता है करीब 10 घंटे का सफ़र है। तो रात्रि विश्राम जब आप शांकरी में करते हैं तो शांकरी की ऊंचाई 6400 फीट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। दूसरा दिन से आपका असली ट्रैक शुरू होता है और वो ट्रैक शांकरी से शुरू होके सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जिसको तय करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। बाकी आपके उम्र और आपके ट्रैक की स्पीड पर निर्भर करता है। 6400 फीट शांकरी से आप पहले दिन 9100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जुड़ा के तालाब में आपका रात्रि विश्राम होगा और वहाँ से जो पहला दिन का ट्रैक है वो जुड़ा के तालाब पे जाके समाप्त हो जाता है। और कैंप तालाब से कुछ मीटर की दूरी पर लगा हुआ होता है जहाँ आपको रात बितानी पड़ती है। और वो रात कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरा कैंप आपका उसी स्नो में दब जाता है, तो इसलिए रात गुजारना है तो रात भर जागते भी रहना पड़ता है। वैसे तो कंपनी के लोग काफ़ी होते हैं लेकिन उसमें आपको भी अलर्ट मोड में ही रहना होता है। रात वहाँ गुजार के अगले दिन सुबह जो होगा आपका ट्रैक वो काफ़ी रोमांचक होता है। सुबह जल्दी उठिए और अद्भुत से सूर्योदय के नज़ारे को देखिए। सूर्य जो चारों ओर सुंदर रंगों को बिखेर देता है, जिसकी तरफ मुंह करके खड़ा होना जितना सुकून देता है उतनी ही ऊर्जा। आज आप 9100 फीट की ऊंचाई से 11250 फीट की ऊंचाई तक ट्रैक करते हैं और ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि केदारकांठा बेस कैंप को जाता है। और इसको करने में लगभग 4 घंटे आपको लगेंगे। आज का ट्रैक जब आप शुरू करेंगे तो आपको यहाँ के बहुत से आश्चर्यजनक नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज के ट्रैक में आप कुछ दूर चीड़ और ओक के जंगलों से होकर के गुजरते हैं। इन सभी प्यारे नज़ारों को देखते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं जो कि जुड़ा के तालाब से शुरू होकर केदारकांठा बेस कैंप पर जाकर ख़त्म हो जाता है। आज आपका केदारकांठा ट्रैक का चौथा दिन होगा। जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा बेस कैंप में। और बेस कैंप में आपको समय भी मिलता है शाम भी देखने का और सुबह भी देखने का। और बेस कैंप में जब आप रहते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के एक अलग कोने में आ चुके हैं जो कि सबसे सुंदर होता है। और आज आपको वह सब महसूस करने के लिए मिलेगा
क्योंकि आज आप शिखर पे जाएंगे और केदारकांठा बेस कैंप जो ट्रैक है वो बहुत ही जल्दी शुरू होता है। ये जो जिस दिन हम बेस कैंप से शिखर के लिए जाते हैं, ये ट्रैक रात के लगभग 2 बजे शुरू हो जाता है और 6 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, जिसे पूरे करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। जब आप इस ट्रैक को करके समिट तक पहुंचेंगे तो वहां आप सूर्योदय को देखेंगे, जिसकी सुंदरता की व्याख्या शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। इसका अनुभव तो आप वहां पहुँच कर ही कर सकते हैं। और यहाँ पर सूर्योदय देखने पर जो आपका जो ट्रैक का जो थकान होता है, जो मायूसी होती है, वो सब दूर हो जाता है और आपको लगेगा कि आपने वो सब पा लिया है जिसके लिए आप इतनी दूर आए। बेस कैंप से शिखर की जो यात्रा है वो सबसे सुंदर और थोड़ा कठिन है। शिखर पे हवा काफ़ी तेज चलती है, टेम्परेचर वहाँ पे लगभग -25 के आसपास होता है, तो इसलिए हमेशा यहाँ के लिए गर्म कपड़े बहुत ही हैवी आपके पास होने चाहिए। और जब आप केदारकांठा ट्रैक से वापस होते हैं, क्योंकि शिखर पे पहुंचने के बाद जब आप वापस फिर से नीचे सांकरी की तरफ होते हैं तो वो समय थोड़ा इमोशनल होता है, क्योंकि ट्रैक का ये लास्ट दिन होता है और जो पिछले 4 दिन का आपका ये ट्रैक होता है उसमें लगता है कि अब सब कुछ हमने पा लिया। और जो ग्रुप्स होता है, जो गाइड्स होते हैं और जो रास्ते में जो लोग मिलते हैं, उन सबको अभिवादन करते हुए हम वापस चलते हैं तो मन कहीं ना कहीं उदास होता है। खैर, एक नए ट्रैक हमेशा जीवन में चलता रहता है। तो एक शॉर्ट में आपको फिर से एक बार बता दूं कि केदारकांठा ट्रैक करने के लिए आपको देहरादून पहुंचना है। देहरादून पहुंचने के लिए देश के लगभग सभी जगहों से रेलवे से जुड़ा हुआ है देहरादून। फ्लाइट से आप देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं। जिस भी कंपनी से आपने पैकेज लिया होता है, उस कंपनी के गाड़ियाँ आपको वहाँ से पिक कर लेती हैं और पहले दिन सुबह चल कर के शाम तक आप पहुँचते हैं सांकरी। सांकरी में रात्रि विश्राम होता है और अगले दिन सुबह आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। पहला दिन होगा सांकरी से जूड़ा का तालाब, और जिस कंपनी के साथ आपका टाई अप है उसी कंपनी का खाना पीना और कैंप उनका लगा होता है, जहाँ पे उस पैकेज में सब कुछ होता है। और वहाँ से एक रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन हम निकलते हैं बेस कैंप के लिए। बेस कैंप पहुँच के करीब हम जल्दी अगर 10 बजे निकले तो हम 2 बजे तक पहुँच जाते हैं और 2 बजे से लेके शाम तक विश्राम करना होता है। रात्रि में फिर थोड़ा आराम करके 2 बजे रात को ही निकलते हैं सभी लोग ऊपर समिट के लिए। तो ये पूरा एक रूट है। कई चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कपड़े गर्म होने चाहिए, जूते ट्रैकिंग वाले होने चाहिए, जुराब, टी शर्ट, टोपी, हैंड ग्लव्स, ये सब कुछ आपको ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर -13, 15, 17 ऐसे होता है। तो हर परिस्थिति के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए। कैश अपने साथ रखें। ऑनलाइन वहाँ कुछ नहीं चलता है, नेटवर्क नहीं है, इसीलिए बीच बीच में छोटी मोटी दुकानें हैं तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। बोन फायर के लिए भी कैश देना होता है, तो कैश रखें साथ में और बहुत ही आनंदपूर्वक आराम से जाएं। मेरे जीवन का ये सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी ट्रैक है और मैं बार बार इस ट्रैक पे जाना चाहूँगा। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं सारी जानकारी दूंगा।